इस संडे स्पेशल में आपको याद होगा, पता होगा, हर संडे में लेके आता हूँ एक स्पेशल वीडियो जो आपके लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके स्किल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज इस संडे स्पेशल में क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जो एक बहुत अच्छे जॉब की तलाश में, जो अपना कैरियर, बहुत अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखें और चेक करें कि आपके अंदर इनमें से क्या क्या है और किन किन स्किल्स की एक्विजिशन की जरूरत है आपको। सो आज का वीडियो होने वाला है टॉप 10 स्किल्स जो एक ग्रेजुएट्स में कंपल्सरी होनी चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ गुड एम्प्लॉय और आप एक अच्छा कैरियर चाहते हैं, तो ये आपके टॉप 10 स्किल आप में जरूर होना चाहिए। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम CS नवीन कुमार तिवारी। आई एम एडुकेटर, नेशनल ट्रेनर ऑफ ICI Institute of India, JCI एंड ऑथर एंड कोच। सो डू यू नो आज के दिन बोलते हैं न्यू करेंसी क्या है? एक नई करेंसी मार्केट में आ रखी है, दैट्स योर स्किल। यस, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये आपका स्किल, योर स्किल इज न्यू करेंसी इन दिस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड। सो इससे पहले कि स्किल में जाएं, लेट्स नो कि क्या स्किल क्यों जरूरी है, व्हाई वी नीड स्पेशल टाइप ऑफ स्किल्स, टेक्निकल स्किल जो हमने अपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जो सीखा, उसके अलावा और कौन कौन स्किल की क्यों जरूरत है, कौन कौन सी स्किल है, इससे पहले जानते हैं कि जरूरत क्या है। सबसे पहला, जो एक सर्वे के हिसाब से जितने भी टॉप 10 लोग एम्प्लॉयड है, मैं बात कर रहा हूं वो जो एम्प्लॉयड है उनसे 9% यानी लगभग 90% लोग अपने जॉब से अनसेटिस्फाइड है। पता है ऐसा क्यों? बिकॉज उनके पास, उन्होंने वो जॉब किया जिस जॉब में उनका इंटरेस्ट नहीं था। दे जस्ट started a job in which they are not interested only because to support the family or financial problem. Second, 93% of MBA graduates are unemployable. उनको jobs नहीं मिलनी चाहिए. They do not have right skills for their jobs as required by the recruiters. Or even if they are employed, they are getting very less salary because again they don't have right skill. According to Indian Bank of Association, most of the students जो एजुकेशन लोन लेते हैं अपनी हाई स्टडी परस्यू करने के लिए, वो अपने लोन को और इंटरेस्ट को चुका नहीं पाते। इसके दो मेन रीजन है। नंबर वन, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो हमारे हाथ में, दैट इज नॉट गेटिंग राइट जॉब। व्हाई यू आर नॉट गेटिंग राइट जॉब? बिकॉज यू डोंट हैव राइट स्किल। सो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैकिंग राइट स्किल। सो आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 स्किल्स के बारे में जो एक रिक्रूटर रिक्रूटमेंट करने से पहले एक कैंडिडेट में, एक ग्रेजुएट में देखता है। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज कमर्शियल अवेयरनेस, नंबर 2 योर कम्युनिकेशन स्किल, नंबर 3 टीम वर्क, नेगोशिएशन एंड परसुएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजिंग, perseverance and motivations, ability to work under pressure and confidence. So let's start. इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। द नंबर 1 वाज कमर्शियल अवेयरनेस। व्हाट इज कमर्शियल अवेयरनेस? आपको हर बिजनेस में, जितने भी बिजनेस चल रहे हैं या स्पेशली वो बिजनेस जिसमें आप अप्लाई करने वाले हैं, उस इंडस्ट्रीज के बिजनेस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। आज के डेट में जितने भी बिजनेस मॉडल जो उनको दिखता है वो एक्चुअली बिजनेस मॉडल नहीं होता। उनका बिजनेस मॉडल, अर्निंग मॉडल, रेवेन्यू मॉडल कुछ और होता है। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ जोमेटो। हमको ऐसा लगता है कि जोमेटो क्या करता है, सामान डिलीवर करता है और पैसे बनाता है, बट उसका रेवेन्यू मॉडल कुछ और है। क्या है? आपको सर्च करना है एंड कमेंट बॉक्स में बताना है। सो जिस कंपनी में आप लगाने अपनी अप्लाई करने वाले हैं, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो कंपनी काम कैसे करती है, वो वर्क कैसे करती है, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड देयर बिजनेस, उनका बिजनेस क्या है, उनका बिजनेस मैनेज कैसे होता है, उनका हाउ इज रोल कैन, आपका रोल बिजनेस में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस, उनका मार्केट प्लेस क्या है, कहां वो कितना मार्केट शेयर क्या है, वो कैसे अपने प्रोडक्ट को पिच करते हैं, उनका कंपटीटर कौन है, और पॉलिटिकल इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है, और उस बिजनेस को का इंपैक्ट क्या है। ये सारा अवेयरनेस आपके पास जरूर से होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। अब इनको हम डेवलप कैसे कर सकते हैं? डोंट वरी, आज मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो उसको हम डेवलप कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, कंडक्ट रिसर्च ऑन एम्प्लॉयर बिफोर यू अप्लाई। उस जिस कंसर्न में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करने वाले हैं, उनके बारे में रिसर्च कीजिए, उनके वेबसाइट को ढूंढिए, उनके मार्केट को देखिए, उनके एड्स को देखिए, उनके कंप्यूटर के बारे में पता कीजिए, उस इंडस्ट्री के बारे में पता कीजिए। डू एज मच एज रिसर्च
research possible by you so that you can acquire a good knowledge, good amount of knowledge. फॉलो इंडस्ट्रीज न्यूज, उस जिस इंडस्ट्री में आप अप्लाई करने वाले, जिस इंडस्ट्री में आप जाने की सोच रहे हैं, उस इंडस्ट्रीज न्यूज को फॉलो कीजिए। ज्वाइन अगर पॉसिबल है इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए एक्सपीरियंस मिलने के लिए। डेवलप जनरल नॉलेज, आपका पूरे सीनियर में जनरल नॉलेज होना जरूरी है। मैं बहुत बार बच्चों से बात करता हूँ, पूछता हूँ पॉलिटिकल सीनियर के बारे में, तो बच्चे बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। आई नो, मैं कहां बोलता हूं इंटरेस्टेड, बट यू हैव टू, यू हैव टू इंटरेस्टेड, यू हैव टू बी इंटरेस्टेड। आपके पास वो जनरल नॉलेज होना चाहिए कि पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिनेरियो में क्या हो रहा है। डेवलप सोशल इकोनॉमिक नॉलेज, आपको सोशल इकोनॉमिक नॉलेज का डेवलपमेंट करना जरूरी है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज योर कम्युनिकेशन स्किल। एज पर सर्वे, मोर देन ओनली 12%, कितनी, ओनली 12% is your technical skill which make you perfect for a job, but it's rest 88%, approximately 88% is your communication skill। अगर आप communicate better नहीं कर सकते, अपनी बात ठीक से नहीं कर सकते, अपनी बात ठीक से रख नहीं सकते, then you are complete failure। So my dear student, just develop your communication skill। And what is the communication skill, what I mean की कम्युनिकेशन की है, मैंने देखा है बहुत सारे ग्रेजुएट बच्चों भी ग्रेजुएशन करने के बाद भी दे डोंट नो हाउ टू राइट अ मेल, दे डोंट नो हाउ टू राइट अ प्रिपेयर सीवी। सो आपका वर्बल कम्युनिकेशन, आपका ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशंस, इवन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप बैठते कैसे हैं, बातें कैसे करते हैं, आपकी आई कांटेक्ट कहां है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। सो योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, स्पीकिंग, लिसनिंग, इवन आपकी लिसनिंग कैपेसिटी क्या है, आप कितने एक्टिव लिसनर हैं। और आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत, बॉडी लैंग्वेज इवन 55% ऑफ कम्युनिकेशन स्किल जो हमारा है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होता है। मोर देन इवन अगर वर्ड्स की हम बात करें तो बहुत कम अमाउंट हम वर्ड से बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द बात हम जो करते हैं वो आपके पिच से, आपके बॉडी से, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके पिच से, आपके विजुअल से हम बात बहुत ज्यादा करते हैं। तो इन पे भी आपको वर्क करना चाहिए। अब डेवलप कैसे करें? सो पार्टिसिपेट इन स्पीच, फॉरगेट कि मैं क्या बोल रहा हूं, जस्ट पार्टिसिपेट, ब्रेक द बैरियर। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आप में के पास जो बैरियर है, जिससे आपको डर लगता है, वो तो डेफिनेटली करो, ब्रेक द बैरियर। स्पीच में, ऐसे में, डिबेट कंपटीशन में जितना ज्यादा हो सके उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसलिए हम अपने इंस्टीट्यूट में ये सारी कंपटीशंस, स्पीच, डिबेट कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन सब करवाते रहते हैं बच्चों के लिए। आपको जहां मौका मिलता है वहां पर पार्टिसिपेट के, फॉरगेट कि मुझे जीतना या हारना है, वो सेकेंडरी मैटर है। पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंप्रूव आई कॉन्टेक्ट, जब भी आप बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट कि आप कहां पे बात कर रहे हैं, आपका आई कॉन्टेक्ट कैसा है। आपको पता है आई कॉन्टेक्ट आप कहां कर रहे हैं, ये अलग मीनिंग कन्वे करता हूं। इंटीमेसी में कहां हमको आई कांटेक्ट करना चाहिए, बिजनेस मीटिंग में आई कांटेक्ट कहां करना चाहिए, ऑफिशियल में आई कांटेक्ट कहां करना चाहिए, सोशल में आई कांटेक्ट कहां करना चाहिए, सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके लिए बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, आप वर्कशॉप अटेंड कीजिए, बट डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल। सेमिनार अटेंड कीजिए, इंप्रूव योर वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए। नेक्स्ट है नेगोशिएशन एंड पर्सुएशंस। नेगोशिएशन स्किल इज अगेन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो आज के डेट में मैक्सिमम ग्रेजुएट इसमें लैक करते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन, आपको जो चाहिए आपको कैसे मिले, प्लस सामने वालों को भी आप वो दें जो वो चाहता है, और आपको भी मिले वो जो आप चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड विन विन सिचुएशंस। So this is about being able to see set what you want to achieve, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, but also being able to understand whether the other person is coming from, so that you can both, आप दोनों को वो मिले जो आप दोनों चाहते हैं। at the same time आपको अपनी वैल्यू, आपको अपने अपना आपका आपका वैल्यूज, आपको मुझे कितना मिलना चाहिए, सारी बातें आपको क्या हासिल करना है ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट स्किल जो एक ग्रेजुएट में रिक्रूटर देखता है, जो आप में मस्ट होना चाहिए, दैट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे एक्वायर कर सकते हैं? आपके पास इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं। सेकंड, एडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितने जल्दी अडॉप्ट हो पाते हैं एक चीज में, एक नए चेंज में, यह आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंक्रीज करता है। सो अपना आपको बहुत सारे ऐसे चीजें ढूंढना जो अनकंफर्टेबल है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, नए चीजों को अडॉप्ट करना, फ्लेक्सिबल बनना, और लार्ज नंबर ऑफ आइडिया पे उन पे काम करना। बहुत से आइडिया में 19% आइडिया फेल होंगे, लेट्स बिकम अ फेल,
नो इशू, लेकिन फेल के बाद जब सक्सेस मिलेगा वो सक्सेस बहुत बेहतरीन और बहुत ज्यादा होगा। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस योर कलीग्स, क्लाइंट एंड बॉसेस, कैसे इनको इन्फ्लुएंस करें जो आपके कलीग्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जो बॉसेस हैं। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लीडरशिप स्किल, जिसमें हम जैसे डेवलपिंग कंट्री में ये स्किल सबसे कम पाया जाता है और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, दैट इज जो लीडरशिप स्किल। तो एक गुड क्वालिटी ऑफ लीडर में, एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और आप कैसे इसको एक्वायर कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट का स्किल होना चाहिए। What is delegation? You cannot do all the things. So you know the art of delegation. मुझे लोगों से क्या कराना है और खुद क्या करना आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको खुद करना था आपने लोगों को डेलीगेट कर दिया, और जो रूटीन वर्क है वो आप खुद करने बैठ गए। तो यू मस्ट नो द आर्ट ऑफ डेलीगेशन, द ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। आज के जमाने में नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। सो आपके पास रिलेशन बिल्डिंग और टीम वर्किंग का नॉलेज, स्किल होना चाहिए। द एबिलिटी टू गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, लोग कैसे फीडबैक दें, तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे दें, वो भी पोलाइट वे में, किसी को उसकी कमी कितने प्यार से बता पाते हैं ताकि उसको हर्ट भी ना हो। आप कंस्ट्रक्टिव वे में फीडबैक आपको देने आना चाहिए। अगर आप अपने लोगों को उनकी कमियां नहीं बताते हैं देन दे कैन नॉट ग्रो, बट अगर आप बहुत गलत तरीके से बताते हैं देन यू कैन नॉट बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप। सो आपको बहुत अच्छे तरीके से फीडबैक देना आना चाहिए अपने अपने लोगों का। नेक्स्ट वन इज एडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हमने भी बात की। अच्छा लीडर वो है जो चेंज के साथ, नए नए सर्कमस्टेंस बहुत जल्दी अपने आप को अडॉप्ट करता है, बिकॉज ये वर्ल्ड जो है फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है। एबिलिटी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन अदर, आप लोगों में कितने जल्दी कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर पाते हैं, लोग कितने इंस्पायर कर पाते हैं, ये भी आप में क्वालिटी होनी चाहिए। ये सब कैसे सीखेंगे आप लीडरशिप स्किल, जहां पर आप हैं वहीं पर लीड करना सीखिए। जस्ट ट्राई टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एंड नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग स्किल। एक इंटरव्यूअर एसेस करता है आपका ऑर्गेनाइजिंग स्किल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजिंग स्किल। कैसे हम ये कर सकते हैं, आप अपने कामों को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, किस कामों को पहले प्रायोरिटी देते हैं, वर्क में आपकी एफिशिएंसी क्या है, आप टाइम मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसमें बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे सेमिनार्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप बात करके इसको डेवलप कर सकते हैं। आप अगर आपको एक साथ मल्टीपल टास्क करना हो तो क्या आप कर पाएंगे, ये एक रिक्रूटर आपको जरूर देखता है। आप डेडलाइन के अंदर काम कंप्लीट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, अगर नहीं कर पाते सॉरी, यू आर नॉट फिटेड टू दिस वर्ल्ड। आपको डेडलाइन के अंदर काम करने आना ही चाहिए। दिस इज द वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो एवरी रिक्रूटर एक एम्प्लॉय में देखता है। एंड नेक्स्ट है परसिवरेंस एंड मोटिवेशंस, हाउ टू डेवलप मोटिवेशंस। आपको आज जो वर्ल्ड है ये इतना स्ट्रेस हो गया है कि आप हर व्यक्ति स्ट्रेस में होता है। अगर आप बोलते हैं मुझे स्ट्रेस कभी नहीं होता, तो जो आपका रिक्रूटर है, जो एम्प्लॉयर है, जो आपको इंटरव्यू लेने वाला है, वो जानता कि आप झूठ बोल रहे हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति इसके पास स्ट्रेस होता है। तो कैसे डेवलप करें, अटेंड द ट्रेनिंग सेमिनार, रिमेंबर योर अचीवमेंट सो फार, आपने जो अचीव किया उससे पहले याद करें जब भी आप स्ट्रेस में हो। बिल्ड अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर ऑल सिचुएशंस, हर सिचुएशन में पॉजिटिव क्या हुआ दैट इज इंपॉर्टेंट, रादर नेगेटिव ढूंढने से just find positive things. Investigate problem solving technique, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, वर्कशॉप ज्वाइन करें। then by doing all these things you can develop a motivations. नेक्स्ट है एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। आज के डेट में जब भी हम काम करते हैं तो सब पे बहुत सारा प्रेशर होता है, क्या आप वो प्रेशर हैंडल कर पाएंगे, ये रिक्रूटर आपने जरूर देखता है। तो कैसे कर पाएंगे, जैसे मैंने बताया कि सबके पास स्ट्रेस होता है। जस्ट नेवर से कि मैं स्ट्रेस नहीं होता हूं, बिकॉज ही नोज कि आप के पास स्ट्रेस होगा, आप स्ट्रेस में कभी ना कभी जरूर आए होंगे। सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ओके। नेवर से यू डोंट गेट स्ट्रेस, गेट रियलिस्टिक एग्जांपल। जब भी आपसे ऐसा कुछ पूछता तो जस्ट रियलिस्टिक एग्जांपल दीजिए कि आपने कैसे स्ट्रेस को बहुत अच्छा से हैंडल किया। प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि वो आपका ये चीज जरूर चेक करने वाला है। सो योर मेजर स्ट्रेंथ व्हिच हेल्प यू हैंडल स्ट्रेस, आपको अपना रिक्रूटर को अपना मेजर स्ट्रेंथ बताना होगा जिससे आप कैसे स्ट्रेस को हैंडल करते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट बेसिस, इस पे बात कीजिए। अपना आप कैसे प्रिपेयर करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये बताइए, और अपने आप को प्रिपेयर करना सीखिए भी। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंस, हाउ टू शो द एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस और हाउ टू शो कॉन्फिडेंस
बी क्लियर व्हाट यू वांट एंड व्हाट टू ऑफर। आपके पास पता होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं और मैं क्या उसके लिए दे सकता हूं। यूज योर लिसनिंग स्किल टू योर एडवांटेज। आपका लेक्टिव लिसनिंग स्किल होना भी बहुत जरूरी है। हैव अ गुड टॉक विद समवन बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले किसी से अच्छा कन्वर्सेशन होना, नॉट नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। आप डेवलप करें लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस, इनसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। So these are the 10 most important skill every graduate, every undergraduate student must have। अगर आपने नहीं है, कोई सा कमी है, there is a time to develop it। कैसे डेवलप करना है हमने बात की। स्टिल अगर आपका कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल ट्राई टू हेल्प इट आउट। थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट। और हर संडे को मैं ऐसे ही कैरियर से रिलेटेड या मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता हूँ। और ड्यूरिंग द वीक हम स्टडी की बातें करते हैं, स्टडी से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। अगर आप नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। और ऑलवेज रिमेंबर, होना है बेहतरीन, फॉलो नवीन। थैंक यू।